हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कौन है? इसलिए जब आप ये वचन को ध्यान से सुनते हैं तो वचन ही आपको चंगा कर देता है। हालेलुया। तो इस वचन में इतना सामर्थ है कि अगर एक व्यक्ति को बहुत टेंशन है, नींद नहीं आता है, लेकिन ये वचन को पढ़ना शुरू कर दे, मैं बोलता हूँ कि उसके टेंशन ही दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे जो व्यक्ति बोलता है मुझे दारू ना पीऊं, नींद नहीं आता है, परमेश्वर कहता है वचन को पढ़ना सीख ले, तू पर इस पे ध्यान लगा, तुझे ऐसे ही नींद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं भी दारू पीता था, मैं भी जब नशा करता था, तो मैं भी जब दारू नहीं पीता था मुझे नींद नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने इसको खुद पीने लगा अपने अंदर, एक एक घंटा, दो घंटा, 5 घंटा, और मैं बताऊं अपने आप दारू भी छूट गया और अपने आप मुझे अच्छा से नींद लगने लगा। हालेलुया। अब सुनो तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको कितना भी आप डिप्रेशन में हो, इस पर मन लगाओ, क्योंकि ये वचन आपको उस गड्ढे में से निकाल लाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको उस कर्जे में से निकाल लाएगा जो टेंशन शैतान देता है। कर्जा नहीं भराएगा, कर्जा नहीं भराएगा। देख कितने ऊपर तेरे कर्जा है, या कोई हॉस्पिटल में देख कितना प्रॉब्लम में है, देख डॉक्टर तो मना कर दिया है, लेकिन मैं बोलता हूँ जब आप इसको पढ़ोगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा और बोलेगा कि तू विश्वास कर तो तेरा बेटा, तेरा कर्जा, तेरा जो प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह करेंगे परमेश्वर का, क्योंकि ये वचन हमारा अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। इसलिए इस वचन पे मन लगाना जरूरी है। आप घर जाते हो, मैं बोलता हूँ कितना प्रॉब्लम में हो, कितना डिप्रेशन में हो, कर्जा है, बोझ है, समस्या है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चिंता करने से, याद रखना, आपको चिंता करने से आप कभी उस कर्जे को भर नहीं पाओगे। आप डिप्रेशन में आप रहोगे, आप ज्यादा सोचने में आप कभी उसको भर नहीं पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह कहा, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 वचन में पढ़ोगे तो वहां लिखा कि 32-33 वचन में कि बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे चिंता करने से ना तो तुम्हारे आयु बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है। तुम चिंता करके ना तो अपने सफेद बाल को काला कर सकते हो और ना काला बाल को सफेद कर सकते हो। तो तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान आपको बार बार चिंता में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये हथियार, ये तीर चलता हुआ अगर छोड़ूंगा तो ये चिंता करेगा, चिंता करते करते इतना चिंता करेगा, इतना सोच में आ जाएगा कि हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हो सकता है उसको डिप्रेशन में इतना हो जाएगा कि हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाएगा। और चिंता होता है, जो चिंता है चिंता में बदल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहा, चाहे तेरे ऊपर कर्जा है, चाहे तू बहुत बीमार है, चाहे तेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तेरे माँ हॉस्पिटल में है, तेरे पत्नी हॉस्पिटल में है, तेरा पति हॉस्पिटल में है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल में है, लेकिन तू चिंता मत कर। उसने कहा कि भले तेरे ऊपर बोझ है, कर्जा का, बीमारी का, समस्या का, बोलता है चाहे कोई भी कर्जा है, लेकिन यीशु मसीह कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, उसने क्या कहा? हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। क्या? मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें बोलूंगा, मेरे बेटा तुम चिंता करके कभी भी अपने कर्जे को नहीं भर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर चिंता नहीं रहेगा तो तुम कमाओगे और कर्जा को भर दोगे। लेकिन तुम चिंता करके खुद बीमार में पड़ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा आज कोई ब्याह है, शादी है, देखना, या कोई हॉस्पिटल में है तो आज लोग क्या करता है? चिंता करता है, आज ये शादी कैसे होगा, ये आज यार इतना पैसा है कहाँ से आएगा, और आपको पता है कि वो चिंता करके खुद बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसके चिंता से कुछ नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने मार्ग की चिंता, होता अपने मार्ग की चिंता तुम अपने परमेश्वर पे छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। आपको भरोसा रखना है किस पे? अपने परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर है, वो जरूर हमारे लिए कहीं ना कहीं से जरूर वो हमारे लिए जो है इंतजाम करेगा, हमारे मार्ग की जरूर रक्षा करेगा। लेकिन आज लोग चिंता कर करके क्या होता है?
और सफल हो जाता है। यस, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको चिंता नहीं करना है। आप चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके तुम खूब अपने दुख दे रहे हो, अपने शरीर को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। एक डॉक्टर बोलता है और मनुष्य बोलता है कि ये नहीं जी पाएगी, और वो क्या करता है, चिंता करता है कि मेरा बेटा को डॉक्टर मना कर दिया है, मेरा बेटा अब नहीं चल पाएगा, मेरे बेटा का इलाज नहीं है, डॉक्टर मना कर दिया है। और वो चिंता कर करके खुद बेटा बीमार है, बेटा हॉस्पिटल में है, बेटा एडमिट है, और पता चलता है ये भी एडमिट जाके हो गया है। यस, आपको पता है क्या? क्योंकि आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पे। परमेश्वर कह रहे तुम मनुष्य पे क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि मनुष्य क्या कोई भगवान थोड़ी है। अरे वो डॉक्टर है, भले वो डॉक्टरी किया है, लेकिन याद रखना अगर उससे नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास करोगे तो उससे जरूर होगा। यस, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। यस, क्या है? वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और डॉक्टरों का डॉक्टर है। यस, जो डॉक्टर भी बीमार पड़ जाता है ना, तो उसी को याद करता है। यस, हालेलुया। तो आप एक डॉक्टर की बात पे क्यों आ जा रहे हो? एक मनुष्य वो कहता है, परमेश्वर कहता